नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएल के मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडित। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बीएसएफ स्टेडियम फलोरा में आज सी डाइट बॉर्डर फेस्टिवल 2021 का आयोजन हुआ। एक दिवसीय इस फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर, एडीजीपी मुकेश सिंह, आईजी बीएसएफ जी.के. बोरा और जिला उपायुक्त अंशुल गर्ग के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में युवाओं और प्लेसमेंट फर्म्स को लेकर एक प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात की गई और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजनाओं की जानकारी भी दी गई। Thank you, sir. Now I request GKS Assistant Commissioner General Jammu to present a bouquet and memento to. अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है तो आप लोग ये जान लीजिए कि आइंदा से जो भी नौकरियां मिलेंगी जम्मू कश्मीर में वो सिर्फ योग्यता के आधार पे मिलेंगी। अगर आप पढ़ लिख कर अच्छा कर पाओगे तो उसी आधार पे नौकरियां मिलेंगी, सिफारिश से नहीं मिलेंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ो। और यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, उन यूथ क्लब्स में आप लोग अगर कोचिंग करना चाहते हो, कोई आदमी कोई कंपटीशन देना चाहता है, कोई सिविल सर्विस देना चाहता है, कुछ भी देना चाहता है, तो उसमें आपके कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। आप गरीब से गरीब घर से भी हों तो आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। गरीब होना बुरी बात नहीं है, सोच में गरीबी नहीं होनी चाहिए, सोच में उत्साह होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जब भी बैठते रहें, बातें करते रहें, तो लोग शुरुआत करते हैं कि हम पसमानदा इलाके से हैं। कोई इलाका पसमानदा नहीं होता है। इलाके में दम होना चाहिए कि सबसे आगे जाए, और शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सभी पंचायतों में प्ले फील्ड्स का काम पूरा किया गया है। तो जब आप खेलना चाहें तो अगर आपको क्रिकेट का सामान चाहिए, फुटबॉल का सामान चाहिए, वॉलीबॉल का चाहिए, हॉकी का चाहिए, उस सामान की व्यवस्था की जाएगी। और आप लोग अपने अपने इलाके में एक स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि इस स्पोर्ट्स में हम आगे निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी करने की ज़रूरत होगी वो यूथ क्लब के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जो ऑफिसर्स हैं वो लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। 1850 जो सेलेक्ट हुए जे.एन.के. बैंक में, वो भी मेरिट पे हुए हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप में संभावना है, आप में कोई क्षमता है अंदर से, तो किस घर से ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर वो बात है, वही महत्वपूर्ण है, उसको आगे ले जाइए। बच्चों से मेरे ये भी अनुरोध है कि अगर आपके आसपास में जो भी आपका गांव है, आपके इलाके हैं, उनको साफ रखिए। सफाई एक बहुत बड़ा अभियान है और ये चलता रहेगा। पिछले दिनों में सभी गांव में एक विलेज एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें कि आप पूरे गांव को साफ रखा जा सके। आप सबसे गुजारिश है कि अपने गांव को, अपने इलाके को पूरी तरह से साफ रखें। जम्मू पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवाबाद पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी होने की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया और आरोपियों को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चोरी के वाहन बरामद कर लिए हैं। पूरा ऑपरेशन एसपी सिटी नॉर्थ मोहित शर्मा की देखरेख में किया गया। 28 नवंबर 2021 को भगवती नगर नाके पे एक सस्पेक्ट राउंड अप किया गया, जिसका नाम राहुल कुमार अलायस बीबू गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से वो बिना नंबर की स्कूटी चला रहा था, तो इसलिए उसको राउंड अप किया। और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने डिस्क्लोज़ किया कि वो स्कूटी चोर है और वो ऐसी स्कूटियाँ चुरा के बेचता है आगे। तो जिस बंदे का उसने आगे नाम लिया, उसका नाम है इशफाक, बठिंडी का रहने वाला है, बट इनिशियली वैसे डोडा का पीछे से रहता है वो। तो उससे बताया कि जो भी स्कूटी वो चुराता है वो आगे इसको बेचता है। तो जब राहुल कुमार से और पूछा गया तो उसके पास से 3 स्कूटी हमें बरामद हुई। उसी तरीके से जब इशफाक को राउंड अप किया गया तो उसके पास से 6 स्कूटी हमें बरामद हुई। एक यहाँ पे नवाबाद थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 183/2021, और उसमें CCTV फुटेज में वो चोर आया था, पर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। जब वो राहुल कुमार को दिखाई गई तो उसने उस चोर को भी आइडेंटिफाई किया। उसका नाम है निखिल गोस्वामी, गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से भी 5 स्कूटी जो है वो हमें बरामद हुई।
ओवरऑल इन तीनों के पास से जो स्कूटीज़ हमें मिली है उसके जो पर्चे लगे हुए हैं अभी तक 185 2021 छन्नी में, 171 2021 और 183 2021 नवाबाद में, 162 2021 बख्शीनगर में और 190 2021 पक्काडंगा में। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि जिन परिवारों का कोई भी सदस्य कोविड महामारी का शिकार हुआ है, सरकार उनके परिजनों को 50,000 की राहत राशि मुहैया करवाएगी। आज जारी एक आदेश के तहत सरकार ने कहा कि इस आदेश को सभी जिला उपायुक्त अमल में लाएं और इस पर काम करें। जन औषधि मित्र सम्मेलन ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज गांधीनगर अस्पताल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर में जन औषधि केंद्र खोले जाने संबंधी बातों पर चर्चा की गई और इस योजना को लेकर किस तरह काम किया जाए उस पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर जम्मू कश्मीर लौतिका खजूरिया विशेष तौर पर मौजूद थी। बैठक के बाद उन्होंने इस सिलसिले में विस्तार से भी अवगत करवाया। ये जन औषधि भारतीय जन औषधि परियोजना है, जिसमें कि जन औषधि स्टोर्स हमने खोलने हैं यूटी JNK में। ये जो परियोजना है इसमें जो जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं और जेनरिक मेडिसिन जो है ब्रांडेड मेडिसिन से 60 से 60 to 70% लो कॉस्ट में मिलती है। तो ये आम जनता के लिए ये जो है ये परियोजना है, जिसमें कि हम आम जनता जो है अपना जो इलाज है वो सस्ता करा सकेगी। वो जो मेडिसिन उन्होंने खानी होती है वो अपना पूरा कोर्स कर पाएगी और उसको अपना इलाज करा पाएगी। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जम्मू के प्रधान सुशील सूदन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक उनकी DPC की मांग पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और बैठक भी की, मगर सरकार ने DPC के आदेश को अमल नहीं लाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी करे। किसका कसूर है? क्या डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज के ऑफिस का कसूर है, मैडम का कसूर है या सेक्रेटरी का कसूर है? जिसका कसूर है इंक्वायरी करके। 20 तारीख को हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद संडे को हमने मीटिंग की है। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो हम स्ट्राइक्स करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि जो हमारी DPC पिछले 4 साल से नहीं हुई है और हमारी फीमेल मल्टीपल उनकी 8-9 साल से नहीं हुई है, उस DPC को जल्द से जल्द किया जाए। उसके साथ हमारा जो गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर किया था कि जो इंसेंटिव जो है एम्प्लॉयज़ को देना है, वो ऑर्डर भी पेंडिंग है। SR 43 था जो हमारे साथी डेथ हो जाती थी उसके बाद लगते थे, उसको भी इन्होंने कोई मॉडिफाई करने की कोशिश की है। और आज एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने कि जो इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस के लिए इन्होंने निकाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके जो भी ऑर्डर निकालो। आप एम्प्लॉय को ऐसा मत समझो कि बंधुआ मजदूर है, जो ऑर्डर निकालेंगे हम मान लेंगे। हमारी एक दफ़ा फिर आपके माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज है, हम इनको ये धरना प्रदर्शन करके ब्रेक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कमजोरी है, हम इसके बाद स्ट्राइक भी कर सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक करें, क्योंकि आप स्ट्राइक करेंगे तो जो लोग हैं वो सफ़र होते हैं। दूसरा, अगर हमारी DPC नहीं हो रही है, जहाँ पर एम्प्लॉइज सफ़र हो रहे हैं, वहाँ दूसरे जो आम पब्लिक है वो भी सफ़र हो रही है, क्योंकि हायर पोस्ट की ग्रेड की पोस्टें जो है वो वेकेंट पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो 6 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी, जिन्होंने कहा था कि 15 दिन में आपकी DPC हो जाएगी, अब 4 महीने होने जा रहे हैं। हमारी DPC को जल्द से जल्द किया जाए, वरना आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आया उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page. सर्वशक्ति सेना के प्रधान राजन गुप्ता ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात की और सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में सभी स्कूलों को खोला जाए। उन्होंने कहा कि बाहरी रास्तों में सभी स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहां स्कूल कॉलेज बंद है। उन्होंने कहा कि वे उपराज्यपाल से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई उचित कदम उठाया जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस केस में ड्यूटीज में वो बने हुए हैं। हम भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बाकी सभी स्टेट्स में ड्यूटीज में स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन एक हमारी JK ड्यूटी ऐसी ड्यूटी है जहां पे अभी तक इसका लेके कोई भी फैसला नहीं हुआ है।
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी भी नालायक नहीं है कि बाकी जिस प्रकार से हमारे दिल्ली में भी अभी कल से स्कूल खुल गए हैं, मध्य प्रदेश में भी खुल गए हैं, और तो और देखा जाए तो जिस पर हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी तक खुले हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है हमारे अभी तक नहीं खुल रहे हैं। उसकी वजह से देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम की हमें सामना करना पड़ रहा है। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि जिस प्रकार से हमारा जो छोटा तबका है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, हमारा रेहड़ी तबका है या ऑटो वाले हैं, मेटाडोर वाले हैं, छोटे तबके के लोगों के पास अगर 2-2, 3-3 बच्चे घर में हैं, लेकिन वहाँ पे एक फ़ोन से वो अपना एक बच्चे का क्लास अटेंड करें या दूसरे बच्चे का क्लास अटेंड करें, ये अभी तक समझ नहीं आता है। और 4G को लेकर इतनी गाँव में प्रॉब्लम है, उसको भी आपको पता है। हम आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं, जिस प्रकार से बाकी स्टेट्स में यूटीज़ में स्कूल खुल रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले, इसको चाहे अल्टरनेट में ही फैसला ले, चाहे डेली का फैसला ले। जो SOPs यहाँ पे बाकी स्टेट्स में भी आ रही है, हमारे यूटीज़ में भी वो SOPs लगा के स्कूलों को तुरंत खोला जाए, ताकि जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है वो ठीक हो सके। वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रमोद कपाही ने आज अपने वार्ड के न्यू महेंद्र नगर इलाके में पानी की निकासी के लिए बनाए जाने वाले ड्रेन के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। निर्माण के इस काम में 4.5 लाख के करीब की लागत आएगी। न्यू महेंद्र नगर मोहल्ला है, जहाँ बहुत देर से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पानी जो है नाली का चौक हो जाता था और पानी जो है वो क्रॉस नहीं करता था। उसको देखते हुए जहाँ आज हमने 4,33,000 का ये काम है, ये शुरू कराया है ड्रेन्स का। ड्रेन का ये नई ड्रेन बनेगी और उसको कवर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ दिक्कत आ रही है लोगों को। आप देख ही रहे हैं जिस पर कोविड-19 और दूसरा पोल्यूशन जो चल रही है, और जिस प्रकार कोविड अपना डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसको देखते हुए जहां दिक्कत थी और आज हमने ये काम शुरू कराया। मुझे लगता है ये नाली बनने से जहां के लोगों को राहत मिलेगी और इनकी बहुत पुरानी जो डिमांड है वो पूरी होगी और ये नाली एक अच्छी नाली बनेगी। और मैं मेरे साथ जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के JEAW और कंट्रैक्टर और जहाँ के नागरिक हैं, ब्रह्म सिंह जी हैं, अपने तृप्ता जी हैं, आरती जी हैं, रितेश जी हैं, जितने भी लोग ये नागरिक हैं, यहाँ राजू जी हैं, शर्मा जी हैं, पंडित जी सब खड़े हैं, इनके सामने ही आज यहाँ काम शुरू कराया। काल भैरव अष्टमी के मौके पर धौंतली बाजार में आयोजित कार्यक्रम में काल भैरव मंदिर में डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने मंदिर में आयोजित भंडारे में भाग लिया और प्रसाद भी ग्रहण किया। बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसको देखकर हर कोई आकर्षित हो रहा था। पूजा अर्चना जो की जा रही है, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, श्रद्धा भाव से सभी श्रद्धालु आए हैं। मैं भी यहाँ श्रद्धालु बनकर आया हूँ बाबा जी का आशीर्वाद लेने। बाबा जी का आशीर्वाद और उनकी मेहर जो है सभी पर बनी रहे, हम सभी भक्तों पर। और ख़ास मेरी गुजारिश सभी से रहेगी, दोनों हाथ जोड़कर कि कृपया कोविड का ख्याल रखें, क्योंकि जो है ये गैदरिंग में हम लोगों को ये खास विशेष तौर पर, और मैं बाबा जी से भी अनुरोध करूंगा, आपकी तरफ से भी एक बार ये संदेश जाए भक्तों को कि कोविड का जरूर ख्याल। क्षेत्र के गाजिया से कोटली मियां फतेह तक जाने वाली सड़क मार्ग पर मंगलवार को BDC सदस्य विद्या मोटन, BDC चेयरमैन मीरा साहब, दिलीप कुमार और पंचायत के सरपंच सुरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू करवाया। 1947 के बाद ये पहला मौका है जब वे सड़क पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस पर तारकोल डाला जा रहा है। लगभग 3 पंचायतों के लोगों को इस सड़क के बनने का फायदा होगा। कि आज हमारा ये जो काम है, ये हमारा एक सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी देर से काम लटका हुआ था। पिछले 2 साल से हमारे सरपंच ने जैसे बताया कि हमने बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि बहुत झगड़े यहाँ हमारे जो ठेकेदार थे बेचारे वो पंजाब से थे, इसलिए उनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। और हमने सरपंच साहब ने और सबने मिलके इस रोड का जहाँ भी दिक्कत आई हमने मिलकर काम किया। और आज एक खुशी की बात है कि ये रोड का काम शुरू हुआ। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वो जो कीरपिंड से यहाँ तक आएगा। अभी पार्ट 1 जो यहाँ से लेके कोटली तक 1.25 किलोमीटर है लगभग, वो पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे इलाके के हमारे जितने भी गांव मेहशियाँ है, लोलचक है, गाजिया है, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनका ये बड़ा पुराना सपना था वो जो आज पूरा हो रहा है।
जिन किसानों को खेत से पराली खाली न होने पर गेहूं बुआई में होने वाली देर की आशंका है, उनके लिए खुशखबरी है। बिना पराली जलाए और खेत की जुताई किए बिना ही किसान गेहूं की भरपूर फसल ले सकता है। ऐसा करने से किसान को न सिर्फ अधिक उपज मिलेगी बल्कि खेती में आने वाले खर्च में भी भारी कमी होगी। मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू की ओर से आरएसपुरा में एक जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को इस बात की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत चौधरी ने इस जागरूक कैंप के दौरान किसानों को बताया कि वे इस तरह से बिना खेती में पराली जलाए हुए गेहूं की जुताई कर सकते हैं और इससे वातावरण को दूषित होने से बचाने के साथ साथ अपने खेतों में मौजूद कीटाणु व जमीन की गुणवत्ता को बचा सकते हैं। यहाँ आज कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे खेत में हमने जो धान की कटाई की हुई है, लेकिन कटाई के साथ साथ जो उसके स्टबल्स और जो उसकी पराली है जो पेंडिंग रही हुई है, उसको एक रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के तहत हमने सुपर सीडर के ज़रिए वीट की सोइंग की है। इस सुपर सीडर के ज़रिए जब हम वीट की सोइंग कर रहे हैं तो हमें किसी भी और प्लोइंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सीड है वो तकरीबन 5 से 6 किलो प्रति कनाल के हिसाब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र भी हम ऑलरेडी इसी सुपर सीडर में डाल के अलॉन्ग विद द सीड जो है लाइन सोइंग कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले टाइम में जैसे लेबर की कंस्ट्रेंट होती जा रही है उस टाइम में हमें इस टाइप की मशीनरी की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रेजिड्यू मैनेजमेंट की, जिसमें क्या करते हैं कि जैसे कंबाइन से गेहूँ जो कणक ये धान की हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको पूरा का पूरा रेजिड्यू है वो सरफेस पे पड़ा रहता है, तो उसको मैनेजमेंट में दिक्कत आती है कि कैसे फार्मर सोइंग करेगा। तो उसके लिए सुपर सीडर से ये 4 ऑपरेशन एट ए टाइम करता है। पहले तो रेजिड्यू को है छोटा छोटा काट के ज़मीन में मिलाता है, फिर सीड डालता है और फिर उसको वापस कवर करता है और साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करता है। तो ये 4 ऑपरेशन एक साथ कर देता है। धन्यवाद करने चौधरी साहब का, पुनीत साहब का जो हैड ने भाई किसान भरावां नूं जागृत किया और उन्होंने स्टाले का भी सानू फ्री दिता और बाकी गेहूं का भी जरा किसाना भरावां नूं फ्री दिता। तो बहुत बहुत यूनिवर्सिटी शेरे कश्मीर टेक्नोलॉजी आरएसपुरा अही पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करने हैं। दक्षिण कश्मीर अनंतनाग में आज भारतीय जनता पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी की आज एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के हितों से जुड़ी मसलों पर चर्चा हुई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर पूर्व एमएलसी सोफी यूसुफ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसी पोजीशन की अहम कड़ी 18 साल से मैं तकरीर करते आया हूँ। लापरवाही चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने आपको कहा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, ओहदेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप अपनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से नहीं निभाते हो। हमारे कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की की ओर जा रहे हैं। आज हमारे कश्मीर के लोग, आज हमारे चंद 30,000 पंच सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन गांव-गांव में काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो 17 साल पार्टी ने इलेक्शन कराए, मैं मोहम्मद सईद को हमने गले से लगाया था। आपके पिता ने बोला था कि मैं कश्मीर के कौम को मरहम लगा दूंगा, बट आपका पिता जो है अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। उसके बाद जब आपने इख्तियार ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपको सीएम बना दिया और फिर आप कहती थी कुलगाम के नौजवान क्या आर्मी में दूध खाने जाते, दूध पीने जाते हैं। कुलगाम के लोग जो है, शुपिया के लोग जो है आर्मी में टॉफी खाने जाते हैं। और आप जब कुर्सी के इख्तियार में होती है, आप नशे में होती है। मैं मोहम्मद सईद को कहना चाहूंगा, आज आपका घर खाली हो चुका है। जितने भी नेशनलिस्ट लोग आपके घर में थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कोई पीसीएफ पे चला गया, कोई अपनी पार्टी में चला गया और आपके अब पार्टी जो रही वो आपके रिश्तेदारों की पार्टी रही। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.